मेहमान को जोड़ लेते हैं। राहुल घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। राहुल जी, आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। निफ्टी पर हमने काफी ज्यादा एनालिसिस कर ली। आप बताइए कि स्टॉक्स में आज कहाँ फोकस करें, क्या खरीदें, क्या बेचें? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो स्टॉक्स स्पेसिफिक दो काउंटर है। कल भी मैंने क्लोजिंग शो में कहा था कि लॉन्ग साइड पे सिर्फ कंडीशनल लॉन्ग्स लेना चाहिए, प्योरली फ्रॉम द टेक्सचर ऑफ द मार्केट पर्सपेक्टिव, और उसी काउंटर्स में लॉन्ग लेना चाहिए जहां पे क्लियरली मोमेंटम अपसाइड की तरफ दिख रहा होता है। तो लॉन्ग साइड में आज बायोकॉन है, 390 के आसपास क्लोज हुआ था कल। 403 के ऊपर बाय इनिशिएट कीजिएगा। आई रिपीट, 403 के ऊपर बाय इनिशिएट कीजिएगा। एडवांटेज बायोकॉन में ये है कि 403 के ऊपर टारगेट्स 425 और 440, जो ऑलमोस्ट 10% है, अपसाइड में पॉसिबल है। बहुत ही एक पॉपुलर कन्वेंशनल इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। एंड दूसरा, मोमेंटम भी अपसाइड की तरफ है बायोकॉन में। तो बाय अबव 403, स्टॉप लॉस 390 होगा, टारगेट 425 एंड 440 होगा। दूसरा स्टॉक जो है HFCL है, शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट इसका 98 होगा, स्टॉप लॉस 104 होगा। तो एक शॉर्ट साइड पे और एक लॉन्ग साइड पे कंडीशनल बाय। बायोकॉन पर खरीदारी की राय 425 से 440 तक के लेवल्स नज़र आ सकते हैं, और इसके अलावा भी एक स्टॉक पर आपने राय दी। लेकिन रचित, आपके टॉप पिक्स आज सुबह कौन से होंगे? देखिए, टॉपिक्स में आज मैं यूजुअली बाय कॉल से लेकर आता हूं, बट आज एक सेल कॉल भी है मेरे पास, क्योंकि कल के मोमेंट के बाद मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ तो हूं। MCX आप करंट लेवल्स पे सेल कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस अगर आप लगा के चलना चाहें 5625 का आपका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 5410। थोड़ा सा वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट जो है वो इस काउंटर में आपको देखने को मिल सकता है। रिजल्ट्स अच्छे थे, बट वैल्यूएशन के एडजस्टमेंट के चलते आपको ये ट्रेड लेने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आप देखें, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप क्रूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्रूड कूल ऑफ होने की बात हो रही है, ऑयल इंडिया में एक ट्रिगर हमको देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 464, 464 रुपए, टारगेट 484। ये दो ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो आपको आज के मार्केट में कहीं ना कहीं प्ले करने को मिल सकती है। ठीक है, तो रचित और राहुल भाई के ट्रेड आपको मिल गए हैं। आप इन दोनों ट्रेड्स को अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। 4 सौदे हो गए आपके पास, और राहुल जी ने तो आपको कल शाम को भी अच्छे से गाइड किया था। एक तो QSR है, एक कंजम्पशन का प्ले है। फर्स्ट इज ट्रेंड, सेकंड इज जोमेटो। दोनों शेयर के अंदर जोरदार बिकवाली हुई है। मैं पहले जोमेटो को पकड़ता हूँ और विवेक कारवा से उनका व्यू पॉइंट लेता हूँ। विवेक जी, दो ही कंपनी है, स्विगी और जोमेटो, तो कंपटीशन से तो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगी। लड़नी इनको अपनी ही बैलेंस शीट से है कि हमारे मार्जिन्स कैसे हैं, हमारा बिजनेस कैसे है। कोई दूसरा तो परेशान ही नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा तो एक ही प्लेयर है स्विगी इसके साथ में, और स्विगी भी क्यों चाहेगा कि जोमेटो हमारे लिए प्रॉब्लम करे। तो आप जोमेटो को, आपका टेक क्या है? ये जो फॉल आया अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये एक तरह की वार्निंग है, थोड़ा दूर रहना चाहिए? गुड मॉर्निंग टिम्पी जी। देखिए, पहली चीज तो जोमेटो पे मैंने पहले कई बार ये कहा है कि जहाँ पे 48 49 में मैंने बाई रिकमेंडेशन दिया था आपके ही चैनल पे, और करीबन 305 के रेंज में हम बाहर भी निकल गए थे, ये भी मैंने कई बार बोला है। और उसके बाद में बहुत स्ट्रगल कर रहा था स्टॉक बिटवीन 260 और 280, और लग रहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें करेक्शन आने की बहुत बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि 214 भी यहाँ पे कोई सस्ता स्टॉक नहीं है ये। पहली चीज तो देखिए, इनको इन्वेस्टमेंट्स आगे चल के भी काफी करना पड़ेगा। अभी जैसे आप जो कंपनी चाइना में वगैरह है, वहां पे मोनोपोली या फिर टोटली डुओपोली है। इनफैक्ट मोनोपोली है चाइना में, और जोमेटो से करीबन 10 एक गुना बड़ी कंपनी है वो। लेकिन इंडिया में क्या होने वाला है कि एक तो इनको अभी इन्वेस्टमेंट फेज में चल रहा है, अभी ब्लिंकिट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आगे चल के और क्या क्या करने वाले हैं ये नहीं मालूम। और दूसरी चीज, आगे चल के कंपटीशन इस स्पेस में बढ़ेगा क्या? कल को जियो आ जाए, या फिर जेप्टो बड़ा बन जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब कंपटीशन आगे चल के आपको हिटअप ही होते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा बाई होगा करीबन 180 रेंज में। अगर वहां पे आता है तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेची लग रहा है, और क्योंकि हो सकता है कि अगले 1 2 क्वार्टर और ये लॉस दिखाए, क्योंकि ब्लिंकिट में इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है,
तो स्टॉक इमीडिएटली चढ़ने वाला नहीं है। तो 180 से लेके 200 के बीच में आपको मिलता है, जो ज्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट 14-15 रुपया अगर गिरता है तो 200 के नीचे आ जाएगा ये। तो उस रेंज में मिलता है तो अच्छा भाई होगा। इस रेंज में थोड़ा सा फिर भी मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, मतलब ये कहने का बाय है कि बाय और डिप करना है। शेयर वैसे दिक्कत वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी वैल्यूएशन की चिंता सर को लग रही है, और वो ये कह रही है कि अगर 10% तक और टूट जाए किसी वजह से, 7-8% भी टूटे, तब भी आप एक बार इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। बाइंग ऑन डिप्स का मतलब 7% तक और नीचे है। जितना सस्ता खरीदोगे उतना बढ़िया खरीदोगे, ऐसा समझ लो आप इसके अंदर। ठीक है, अब एक दो शेयर मैं फटाफट से और ले लेता हूँ। राहुल जी, जरा आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। एक शेयर आपसे और पता करना है। ये है कल्याण जी ज्वेलर्स। खबर मार्केट में ये है कि किसी फंड का एक स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ है, जिसकी वजह से सेलिंग और तेज हुई है। एक बार जरा बता सकते हैं कल्याण जी ज्वेलर्स के अंदर और कितनी पिटाई हो सकती है? इसका जरा वीकली चार्ट भी दिखाना। तो कल्याण ज्वेलर्स 450 लेवल्स एक और 8-9% अभी भी नीचे के साइड में आ सकता है। मंथली जो डिमांड जोन है 450 लेवल्स पे शुरू होता है। तो अभी भी देयर इज पेन, और जब तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड में नहीं दिख जाता 590 के ऊपर, जो अभी भी बहुत दूर है, लॉन्ग नहीं जाना चाहिए और इस काउंटर से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है राहुल जी, एक क्वेश्चन और है फिर। जरा बायोकॉन के अंदर कल ब्रेकआउट हुआ, अच्छा ब्रेकआउट हुआ, कल बढ़ा, ठीक भी था वो शेयर, क्या अभी भी बने रहे टिल बजट तक? बायोकॉन एक बार जरा जल्दी चेक कर दीजिए। तो आज मेरा स्टॉक जो रिकमेंडेशन था सुबह, वो भी बायोकॉन में ही था। तो मेरा 403 के ऊपर बाय रिकमेंडेशन है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है और कन्वेंशनली मल्टीपल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है। तो 403 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं 390 का स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, 390 रुपए का स्टॉप लॉस, बिल्कुल 390 रुपए पर ही बायोकॉन कल क्लोज देखी गया है। 3% के आसपास। देखिए, मार्केट की वीकनेस में ये शेयर प्रेशर में आए हैं, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। डिम्पी अभी बातचीत कर रहे थे न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज की, जोमेटो स्विगी की उन्होंने बात की, लेकिन कल बाकी शेयर भी फिनटेक स्पेस में, चाहे आप पीबी फिनटेक देखिए, पेटीएम देखिए, ये तमाम शेयर टूटे हैं। इसके अलावा एक और शेयर जियो फाइनेंशियल में भी कल 5.5% के आसपास की गिरावट रही है। जियो फाइनेंशियल 250 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, और एक खबर यह भी आई है कि ब्लैक रॉक के साथ इनका जो जेवी है उसमें 117 करोड़ रुपए का उसमें निवेश किया है। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जियो फाइनेंशियल नीचे मिले ठीक है, खरीद ले, 250 रुपए का भाव अच्छा है? यहाँ पे आपको 1-2 साल का अगर व्यू रखोगे अभिषेक, तो ये आपको खरीदना नहीं है। लेकिन क्योंकि हम भी इसी इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, क्या क्या कंपनी में हो रहा है ये पूरा का पूरा ध्यान है। और जो कंपनी के पास दो चीज होनी चाहिए, एक तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और पूरा का पूरा नेटवर्किंग, और दोनों ही जियो के पास है। मुझे लगता है कि अ, आप तकदीर वाले हो, क्योंकि आपको नीचे के भाव में मिल रहा है। कई दिनों से मैं भी वेट कर रहा था कि 300 के नीचे जाए, अभी 360 में ही मिल रहा है, सॉरी 260 में मिल रहा है। यहाँ पे अगर अगर व्यू रखते हो अगला, मतलब 5 साल से लेके प्लस का, तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज आप हो गए। एक ये वेल्थ क्रिएटर के रूप में मैं देखता हूँ, और वेल्थ क्रिएशन क्या होता है कि 1-2 साल के अंदर नहीं होता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो डेफिनेटली ऑन एवरी डिप ये बाई है। और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज भी अब ठीक ठाक लगने लग गया है। और इनके जितने भी प्लान्स थे, ये अब स्लोली मेटेरियलाइज भी हो रहे हैं। तो नजर रखनी चाहिए, बहुत अच्छा बाई हो सकता है लॉन्गर टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया बाय हो सकता है।